हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एक नया यूनिट है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बारे में एक एक करके वीडियो हम डालेंगे, ठीक है। इसके जो प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है, स्पेशल सेंस के भी हमने लेक्चर अपलोड कर दिया है, उसके बाद से सर्कुलेटरी सिस्टम का भी। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज के हम टॉपिक में देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। रेस्पिरेटरी से आपको पता है कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसके बीच की जितनी भी प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। और सिस्टम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा ऑर्गन्स मिल करके क्या अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जैसे ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने को बीच की जितनी भी प्रोसेस परफॉर्म करती है, तो एक से ज़्यादा उसमें प्रोसेस होती है, उसमें ऑर्गन्स होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से देखते हैं इंट्रोडक्शन। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू होम्योस्टेसिस टू प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल चेंज ऑफ द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एयर, ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, ठीक है। यहाँ तक एक पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट क्या था कि क्या है, यहाँ पे सिस्टम जो है वो कंट्रीब्यूट टू होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि जो भी इंटरनल का अपना जो मेकानिज्म है वो, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे मेंटेनेंस करना है, उसको हम बोलेंगे होम्योस्टेसिस। अपने इंटरनल्स बॉडी को, इसके लेवल्स को कैसे मेंटेन रखना है। फॉर एग्जांपल के लिए कि पीएच को मेंटेनेंस करना है, ठीक है। तो अपने बॉडी के इंटरनल चीज़ों को कैसे मेंटेन करता है उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है, ये क्या कर रहा है, प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल चेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एंड एयर। सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपने सांस हम लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक से क्या होता है, ऑक्सीजन अपने बॉडी में जाता है, लंग्स में जाता है, और लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को ब्लड जो है वो कैरी करके अपने बॉडी के एक एक टिश्यू तक लेके जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक से क्या है, आपने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, इंस्पायरेशन होता है। उसके बाद से जब भी टिश्यू के पास ऑक्सीजन जाता है, ब्लड उसको कैरी करके लेके जाता है एक एक टिश्यू तक। उसके बाद से जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक तो पहला पॉइंट है कि हम जब एटमॉस्फेरिक से लेते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं, और जब छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन बोलते हैं। उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेन पीएच ऑफ द बॉडी, ठीक है। अपने बॉडी के पीएच को भी ये मेंटेन करता है, ठीक है। अगर हम एक मिनट में मेनली अगर एडल्ट की हम बात करें तो क्या होता है कि ये 16 to 20 मिनट ब्रीथ होता है। मतलब एक मिनट में क्या होता है कि हम 16 से 20 बार एडल्ट में हम ब्रीथ लेते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर है। उसके बाद से हम देखते हैं रेस्पिरेशन ऑकर्स इन 2 स्टेज, ठीक है। इसकी 2 स्टेज होती है रेस्पिरेशन की। पहला पॉइंट क्या होता है इसमें, इंस्पायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन का मतलब हुआ है एयर इंटर इन द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक, ठीक है। जैसा ये बोला कि इंस्पायरेशन का मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, इन्वायरमेंट से या एटमॉस्फेरिक से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो अपने लंग्स में जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। आप अगर सांस अगर ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा फील कीजिए कि क्या थोड़ा सा आपको ये यहाँ पे एक्टिवली आप सांस ले रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा एनर्जी का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। और एक्सपायरेशन का मतलब एक्सपायरेशन, किसी मतलब लग रहा है ना यहाँ पे एक्सपायर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोड़ना है। तो यहाँ पे है एयर लीव्स फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेरिक, ठीक है। जब भी हम अगर यहाँ पे मेनली क्या होता है, इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन हमने लिया, ऑक्सीजन लंग्स में गया, उसके बाद से वहाँ से ब्लड जो है वो कैरी करेगा और डिफरेंट अपने बॉडी के टिश्यू तक क्या करेगा, ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन बोलेंगे, और इसको एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एक्सपायरेशन मतलब कि लीव मतलब कि छोड़ना। कैसे छोड़ना, जैसे कि आपने एक एक जो भी ऑक्सीजन आपके टिश्यू तक गया था, तो टिश्यू तक जाने के बाद से उसका पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा। ऑक्सीजन का एक एक टिश्यू एक एक सेल क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, और यूटिलाइज करने के बाद से उसको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या होगा, वो वेस्ट के फॉर्म में क्या होगा, अपने बॉडी से एलिमिनेट होगा। मतलब कि हम छोड़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। ये जो होता है ये पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस के मतलब कि ये ऑटोमेटिक जब सांस लेते हैं तो
ऑटोमेटिक मतलब कि ये जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, वो सांस जो है वो आप छोड़ पाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये समझे कि एक होता है आपने सुना होगा एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज का मतलब ये हुआ कि हम जब खुद से एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं। जब हम खुद से हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम उसमें क्या हुआ, हमारा उसमें एफर्ट लग रहा है। हम फॉर एग्जांपल के लिए कि हम जिम करते हैं या योगा करते हैं तो क्या है, हमारा उसमें खुद का एफर्ट लग रहा है, तो उससे है इंस्पायरेशन, मतलब कि हमारा इंस्पायरेशन मतलब कि खुद से लग रहा है। और एक्सपायरेशन का मतलब हुआ कि ये ऑटोमेटिकली क्या है, एक तरह का पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस बोले तो समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जैसे कि पैरालिसिस वाला पेशेंट होते हैं, उनको क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं और उनको एक्सरसाइज उनको करवाते हैं, हाथ पकड़ के क्या होता है एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं पैसिव एक्सरसाइज। तो वहीं से कुछ मिलता जुलता इसका एग्जांपल है कि यहाँ पे पैसिव प्रोसेस मतलब कि इसमें ज़्यादा अपना खुद का एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, उसको बोलते हैं हम पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है, 2 स्टेज होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद से देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है इंटरनल और दूसरा पॉइंट है एक्सटर्नल। सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, इंटरनल में ऐसा होता है कि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, ठीक है, जो भी क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, तो वो टिश्यू तक जाके एक एक, आपको बताया कि अपने बॉडी में एक एक सेल्स को, अगर लिविंग सेल्स है हमारे बॉडी का, एक एक सेल्स के पास क्या जाना चाहिए, ऑक्सीजन जाना चाहिए। उसको जिंदा रखने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इंटरनली की बात करें तो क्या हुआ कि यहाँ एक एक मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम से आप याद कीजिए, अगर एओर्टा है तो एओर्टा कैसे कन्वर्ट होता है, आर्टरी में होता है, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स जो कैपिलरीज बनता है, और कैपिलरीज के बाद से क्या होता है कि टिश्यू तक, एक एक टिश्यू तक, सेल तक क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। तो उस टाइम पे अगर ब्लड जो है वो टिश्यू के लेवल तक जाएगा, टिश्यू के लेवल तक जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल बोलेंगे। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद से है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या है, एक्सचेंज रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी गैसेस O2 एंड CO2 बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ठीक है, जब हम अगर एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में जैसे कि हमने सांस लिया, ठीक है, सांस लिया, और सांस लेने के बाद से लंग्स में जो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जैसे सांस लेते टाइम पे क्या ऑक्सीजन हमने लिया, और छोड़ते टाइम पर अभी बताया क्या हुआ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ा। तो उसको जब लंग्स में जो प्रोसेस हो रही है O2 लेने और CO2 छोड़ने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। और इंटरनल का मतलब कि अपने टिश्यू तक कैसे एक्सचेंज हो रहा है, उसके बीच की जो भी प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक आता है कि एक्सप्लेन अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर पेपर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको पूरा ये नेजल कैविटी, माउथ, फायरेंक्स, लायरेक्स, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स या इन्यूमरेट लेवल डायग्राम ऑफ लंग्स, तो सिर्फ आपको क्या करना है, लंग्स का ये ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया और लंग्स का वहाँ पे डायग्राम बनाना होता है। तो हम इसमें आज के टॉपिक में ये हम बात कर रहे थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा होल ऑर्गन्स का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा स्पेशली लंग्स के स्ट्रक्चर पे थोड़ा और डिटेल में होगा, और उसके फंक्शन में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहला इसमें होता है, इसको अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, तो पहला में देखते हैं, पहला अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन जो है वो सबसे पहला आता है नोज हो गया, फायरेंक्स हो गया। फायरेंक्स का अगर देखें तो क्या है 13 सेंटीमीटर और 5 इंच में इसका क्या है कि इसका लेंथ होता है। उसके बाद से जो ये फायरेंक्स जो है कि वो फायरेंक्स का काम क्या होता है, कैरी एयर, डिलीवर फूड एंड लिक्विड। ठीक है, जो भी सांस मतलब ऑक्सीजन लेने और क्या होता है यहाँ पे फूड को, इसके जस्ट अगर पीछे देखा जाए तो क्या होता है, ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं हम, फूड पाइप बोलते हैं। फूड जाता है उसको फूड पाइप बोलते हैं, और ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप और ट्रेकिया दोनों सेम बात है। ठीक है, तो यहाँ से नेजल कैविटी सबसे
पहला ऑर्गन आएगा, उसके बाद से क्या आएगा इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फायरेंक्स आएगा। किसी किसी बुक में क्या होता है कि लायरेंक्स को भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऑर्गन्स में रखा गया है, और किसी किसी बुक में क्या है कि ये लोअर रेस्पिरेटरी में रखा गया है। तो इससे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आएगा, नोज आएगा और फायरेंक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद से है लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या आता है, लायरेंक्स आता है। लायरेंक्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, मतलब कि साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स, जिससे कि हम किसी चीज़ को हम बोल पाते हैं, वहाँ से जो मेरा साउंड का जो प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये अगर देखें तो वो ये C4 से C6 तक जो सर्वाइकल वर्टेब्रा होता है वो C4 से C6 के बीच में होता है लायरेंक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से ट्रेकिया, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ट्रेकिया के जिससे कि हम अपना सांस लेते हैं, ठीक है। विंड पाइप बोलते हैं। ये कितना होता है, 12 सेंटीमीटर का होता है लॉन्ग, और 5 इंच, अगर इंच में देखें तो 5 इंच का होगा, लॉन्ग होता है। और इसका डायमीटर देखें तो 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। तो आप ये ट्रेकिया समझ गए। ट्रेकिया का आप देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और बीच में क्या होता है, ट्रेकियल रिंग भी होता है, जो कि एक तरह का कार्टिलेज होता है, फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करता है। तो 16 से 20 क्या होता है, अप्रॉक्स ट्रेकियल रिंग होता है, ठीक है। ट्रेकिया तक समझ गए। उसके बाद से देखिए ब्रोंकाई होता है, ठीक है। यहाँ तक एक ही ट्रेकिया होगा, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो दो लंग्स में, लेफ्ट लंग्स में लेफ्ट वाला ब्रोंकाई होगा राइट में, और जो है वो राइट वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ब्रोंकाई है, ठीक है। ब्रोंकाई को देखें तो ये कितना होता है, 1.09 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, लंग्स होता है। एक बार हम अच्छे से इसको समझते हैं कि सबसे पहले क्या था, नेजल कैविटी था। नेजल कैविटी के बाद से क्या है, फायरेंक्स है, लायरेंक्स है। आप यहाँ से ब्रीथ लेने के बाद से क्या है, ट्रेकिया है, जिसको क्या बोलते हैं हम, विंड पाइप भी बोलते हैं। और विंड पाइप जब भी यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, और ये जो आप जो देख रहे हैं, ये रेड कलर में जो आप देख रहे हैं, रेड कलर वाला, ये क्या है, एल्वियोलाई है, ठीक है। जब भी हम यहाँ से ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये क्या है, एल्वियोलाई है। मतलब कि अंगूर देखें ना, अंगूर के गुच्छे के जैसा होता है, ठीक है। क्या होता है, अंगूर के गुच्छे के जैसा होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, और यहाँ पे जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम से यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरीज बना होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो जब हम स्ट्रक्चर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, ये एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन आता है, और वहाँ से चेंज होता है, कैपिलरी में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन कैरी होकर अपने बॉडी में जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद से ये जो देख रहे हैं, ये डायफ्राम है, ठीक है। ये क्या करता है, पहला पॉइंट ये है कि आप जब हम सांस लेते हैं ना, तो इसको क्या करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड में हेल्प करता है। और दूसरा बात कि ये होता है कि ये थोड़ा डिवाइड करता है, जो भी अपना लंग्स का ये जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है, ये जो लंग्स की हम बात करें तो ये क्या, ये थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। किसका बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, जो कि रिब्स के से क्या करता है, रिब्स से क्या करता है, अपने को लंग्स का जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये जो डायफ्राम है, इसको, और थोरेसिक कैविटी हो गया, और नीचे का जो हो गया वो एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, एक तरह से डिवाइडेशन करता है। और दूसरा काम क्या करता है कि अपने सांस लेने और छोड़ने में उसको क्या करता है कि थोड़ा डाउनवर्ड अपवर्ड में क्या होता है कि उसमें हेल्प करता है, ठीक है। और एक और पॉइंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे, प्लूरला कैविटी, ठीक है। ये लंग्स के चारों साइड में क्या होता है, एक तरह का कैविटी होता है। इसमें कैविटी का ये काम होता है कि अपने लंग्स को ये क्या होता है, रिब्स केस से फ्रिक्शन ना हो, मतलब कि घर्षण ना हो, उसको क्या करता है, एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कार्डियक नोच है, मतलब कि यहाँ पे कुछ हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर रहेगा, और हार्ट का स्ट्रक्चर होने के वजह से ही आपका जो लेफ्ट वाला जो लंग्स है वो थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग्स, ठीक है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, अगर लोब की बात करें तो राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, और लेफ्ट में होते हैं 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि हार्ट वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है उसका वो एलिवेटेड रहता है और थोड़ा छोटा रहता है, ठीक है। तो राइट अगर लंग्स की देखें तो इसमें 3 होता है। सबसे नीचे वाला होगा वो इन्फेरियर लोब होगा, ठीक है। इन्फेरियर का मतलब क्या होता है, नीचे के साइड, और बीच वाला मिडिल लोब होगा, और सुपेरियर मतलब कि ऊपर के साइड, सुपीरियर, सुपर डुपर, ठीक है। तो सुपेरियर लोब को हम क्या बोलेंगे, ये ऊपर साइड जो होगा वो इसमें होगा। तो आज का हम वीडियो में क्या समझ गए, इसके वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन देखे हैं, और इसका क्या क्या इसमें ऑर्गन्स आता है, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी में आता है। इसके बाद से हम नेक्स्ट का जो वीडियो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स
का हम डिटेल में देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कुछ भी आपको लगता है, डाउट्स लगता है, क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।